मनुष्य के मौत के बाद से अस्थियों को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मृतक की अस्थियां घर में कितने दिन रखी जा सकती हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसको लेकर तमाम सारी बातें बताई गई हैं। क्या कहा गया है ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के बाद कई सारी ज़रूरी रस्में होती हैं। इन्हीं में से एक है अस्थि संचयन और अस्थि विसर्जन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृतक की अस्थियां कितने समय तक रखी जा सकती हैं और इनके विसर्जन को लेकर धार्मिक ग्रंथों में क्या मान्यता है? आइए आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल दाह संस्कार के बाद जब चिता की आग पूरी तरह शांत हो जाती है, तब बची हुई अस्थियों और राख को एकत्र किया जाता है। इसे अस्थि संचयन कहा जाता है। कई हिंदू परंपराओं में अस्थियां दाह संस्कार के बाद अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन एकत्र करने की परंपरा है। इसके बाद इन्हीं किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। अस्थियां कैसे इकट्ठा की जाती हैं? परंपरा के अनुसार परिवार के लोग शमशान जाकर चिता की राख में बची अस्थियों के बड़े टुकड़ों को एकत्रित करते हैं। कई जगह इन्हें मिट्टी या तांबे के पात्र में रखा जाता है। कुछ परंपराओं में अलग अलग तरीके भी अपनाए जाते हैं। कुछ परिवारों में चिता की राख पर पानी या दूध डालने की परंपरा भी होती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में इसकी विधि अलग हो सकती है। सवाल ये भी कि कितने दिन के अंदर अस्थि विसर्जित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्थियों का विसर्जन दाह संस्कार के बाद जल्दी किया जाना शुभ माना जाता है। कई परंपराओं में तीसरे दिन से लेकर 13वीं के बीच अस्थि विसर्जन करने की मान्यता मिलती है। हालांकि हर परिवार और क्षेत्र में यह नियम एक जैसा नहीं है। कहीं तीसरे दिन, कहीं 5वें या 7वें दिन और कहीं बाद में भी अस्थि विसर्जन किया जाता है। इसलिए इसे लेकर अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय धार्मिक रीति का पालन किया जाता है। क्या अस्थियां घर में रखी जा सकती हैं? इस सवाल का जवाब भी परंपरा के हिसाब से अलग हो सकता है। कई धार्मिक मान्यताओं में अस्थियों को लंबे समय तक घर में रखने के बजाय जल्द से जल्द विधि के अनुसार विसर्जित करने की बात कही जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से तुरंत विसर्जन संभव नहीं है तो अलग अलग परिवारों और धार्मिक परंपराओं में अस्थियों को सुरक्षित रखने के अलग नियम मिलते हैं। इसलिए इसे लेकर कोई एक ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता है कि हर स्थिति में इतने ही दिनों तक अस्थियां घर में रखना अनिवार्य या पूरी तरह से निषिद्ध है। गंगा में अस्थि विसर्जन की क्या मान्यता है? दरअसल हिंदू धर्म में गंगा नदी को बेहद पवित्र माना जाता है और इसी वजह से गंगा में अस्थि विसर्जन को भी विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है। मान्यता है कि पवित्र नदी में अस्थि विसर्जन करने से मृतक की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। हालांकि यह धार्मिक आस्था है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एक और ज़रूरी बात, अस्थि विसर्जन के लिए केवल गंगा ही ज़रूरी नहीं मानी जाती है। कई परिवार अपनी स्थानीय पवित्र नदियों या धार्मिक परंपरा के अनुसार अन्य स्थानों पर भी विसर्जन करते हैं। क्या गरुड़ पुराण में इसका कोई निश्चित नियम है? गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु, कर्म, आत्मा और अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यताओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। लेकिन आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गरुड़ पुराण के नाम से कई ऐसी बातें भी कही जाती हैं जिनका वास्तविक ग्रंथ से संबंध स्पष्ट नहीं होता। इसलिए किसी भी बात को केवल यह कहकर अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा है। मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं अलग अलग समुदायों, क्षेत्रों और परिवारों में अलग हो सकती हैं। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि परिवार अपनी परंपरा के साथ किसी योग्य पंडित या धार्मिक विद्वान की सलाह ले। और सबसे ज़रूरी बात, अस्थि विसर्जन एक धार्मिक और भावनात्मक परंपरा है। इससे जुड़ी मोक्ष, आत्मा की मुक्ति या आत्मा के परिवार से संबंध खत्म होने जैसी बातें धार्मिक मान्यताओं के रूप में ही समझी जानी चाहिए, वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं। इसलिए अगर आपके परिवार में कभी ऐसी स्थिति आए तो जल्दबाजी या डर के बजाय परिवार की परंपरा और योग्य धार्मिक मार्गदर्शन के अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करें।